प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुमन इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का हमारा विषय है उपवास रखने के फायदे, और आज हम बात करेंगे पहले फायदे की। जब आप उपवास रखते हो तो पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, या हम कहें पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। तो ये उपवास रखने का पहला फायदा है। इसे हम वचन से देखते हैं। आप निकालिए प्रेरितों की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसकी 2 और 3 आयत। इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। आमीन। प्रियो, इस वचन में हमें ये पहला फायदा देखने को मिल रहा है। वचन साफ बता रहा है, जब वे यानी जब चेले उपवास रखकर प्रभु की उपासना कर रहे थे, अर्थात परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, बड़ाई कर रहे थे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, उपवास रखकर, तब पवित्र आत्मा ने बात की और पवित्र आत्मा ने कहा कि बरनबास और साउल को मेरे उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो प्रियो, उपवास का मीनिंग मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है कि उपवास का मतलब होता है परमेश्वर के समीप रहना और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की हुजूरी में समय बिताना। जब आप इस प्रकार का उपवास रख कर परमेश्वर की उपासना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब उस माहौल में जब आप परमेश्वर के बहुत करीब होते हो, जब आप परमेश्वर के साथ होते हो, परमेश्वर के करीब होते हो, तब आप परमेश्वर की अच्छी रीति से आप उसकी आवाज को सुन सकते हो, तो परमेश्वर का आप सही मार्गदर्शन पा सकते हो। उसी अवस्था में, उसी माहौल में जब आप परमेश्वर के करीब होते हो, सारे दिन दुनिया से अलग होकर, सारी सांसारिक बातों से अलग होकर, अपने आप को नम्र और दीन कर कर अपनी सांसारिकता को, अपनी शारीरिक अवस्था को शून्य करके जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आते हो, उसके साथ संबंध बनाते हो, उसके निकट रहते हो, उस माहौल में परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है। और ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। तो प्रियो, आज एक मसीही जीवन में हम मसीह में होने के बावजूद भी हम बहुत बार हम अपने जीवन में गलत चुनाव कर लेते हैं। बहुत बार हम गलत रास्तों पे चले जाते हैं, क्योंकि हमारे सामने ऐसे बहुत बार हमारे सामने ऐसे प्रपोजल आते हैं, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, मैरिड लाइफ को लेके हो सकते हैं, सेवकाई को लेके हो सकते हैं, या किसी जॉब को लेकर हो सकते, एक्स्ट्रा किसी भी फील्ड को लेकर ऐसा हो सकता है कि ऐसे प्रपोजल आते हैं जो हमें देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, हमें सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रियो, हर एक अच्छी दिखने वाली चीज परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। वो कहावत आप लोगों ने सुना होगा, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, और हर एक चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो प्रियो, बहुत बार हम ऐसी ही बातों में फंसकर हम अपने जीवन में एक गलत चुनाव कर लेते हैं, और जिसका नतीजा हमें लाइफ टाइम हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करे, वो आपसे कहे कि आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, तो उपवास के साथ परमेश्वर की उपासना करें। उस माहौल में परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे लिए कौन सा जीवन साथी परमेश्वर की ओर से है, तुम्हारे लिए क्या बुलाहट है, तुम्हें कहां परमेश्वर ने रखा है, कौन सी जॉब तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से है। प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है, कुछ बातों को शैतान हमारे जीवन में रखता है हमें परखने के लिए। हमें परखना है
कि हमारे जीवन में आने वाली हर एक आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं होती। कुछ चीजें, कुछ बातें, कुछ ऐसी सुंदर दिखने वाली चीजें, अच्छी दिखने वाली चीजें शैतान भी हमारे जीवन में डालता है। हमें उन्हें परखना है। हमें उस समय अपनी बुद्धि का सहारा, अपनी समझ का सहारा लेने की बजाय उस समय हमें जरूरी है कि पवित्र आत्मा हमसे बात करे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा हमारा सही चुनाव करने में हमारी सहायता करे। प्रियो, बुलाहट को लेके भी ऐसा हो रहा है कि बहुत से विश्वासी लोग सेवकाई करने के इच्छुक होते हैं, उनमें जिज्ञासा होती है, वो प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जल्दबाजी में वो अपनी ही तरफ से वो सेवकाई के फील्ड में आ जाते हैं। लेकिन हमें पहले परमेश्वर से जानना है, परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु ने हमें क्या बुलाहट दी है, परमेश्वर ने हमें किस जगह के लिए चुना है, कहाँ के लिए हमें परमेश्वर ने ठहराया है। और जब पवित्र आत्मा हमसे कहेगा कि तुम्हें इस काम के लिए परमेश्वर ने चुना है, इस काम के लिए अपने आप को अलग करो, तब हम परमेश्वर की ओर से आशीषित हो पाते हैं। एक सही जीवन साथी के चुनाव में भी हमें यही करना चाहिए। हमें उपवास रखकर उपासना करनी चाहिए परमेश्वर की, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमें सही मार्गदर्शन दे सके कि कौन सा जीवन साथी तुम्हारे लिए सही है, जो परमेश्वर ने ठहराया है। कई बार जो वर्क में होते हैं, जिनको परमेश्वर ने अच्छी जॉब के लिए चुना हुआ होता है, अच्छे फील्ड के लिए चुना हुआ होता है, और हमें समझ में नहीं आता कि हमें कौन सी फील्ड का चुनाव करना है, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, क्या बनना है, तो परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगे। ऐसा ना हो कि हमारा समय व्यर्थ हो, हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लेकर अपना बहुत सा टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि जब आप उपवास सहित परमेश्वर की उपासना करेंगे तो पवित्र आत्मा बोलता है और पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। हमें अपने आप को ऐसा बनाना है, हमें परमेश्वर के साथ वो रिलेशन बनाना है, परमेश्वर की संगति में आना, उपवास में आना है, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करे और हमारा सही मार्गदर्शन करे। तो ये है उपवास रखने का पहला फायदा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुतायत से ब्लेस करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।